जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस समय रत्नकरंडक श्रावकाचार में क्या खाना है क्या नहीं खाना, भक्ष और अवक्ष की चर्चा हो रही है। क्योंकि भोगो भोग परमाण व्रत के अंतर्गत जो एक बार भोगने में आए, खाना भोजन आदि उसे कहते हैं भोग। कौन से भोग भोगने योग्य हैं, कौन सी चीज़ें खाने योग्य हैं और कौन से नहीं, उनकी चर्चा चल रही है। पिछली पाठशाला में ये हो गया था, मद्य मांस मधु का त्याग करें। क्यों? क्योंकि शहद में और मांस में इनमें तो महान जीवों की हिंसा है, पर शराब में जीव हिंसा के साथ साथ प्रमाद नशा बहुत होता है। साथ में ये भी चर्चा हुई थी, द्विदल नहीं खाए, मर्यादित वस्तुओं का भोजन करे, दूध घी आदि मर्यादित हो उनका ध्यान रखे, पानी भी छान के पिए, भोजन भी रात्रि होने से पूर्व ही खा ले, अन्यथा त्रसजीवों की हिंसा लगती है। राई नमक जहाँ मिल जाता है वहाँ त्रसजीव पैदा होते हैं। दही और मीठा मिला और त्रसजीवों की उत्पत्ति हुई। द्विदल दाल के बने पदार्थ और दही मिलने से तो महान हिंसा होती है। इन सब बातों की चर्चा पहले हो गई। अब अगले एक श्लोक देखते हैं। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। बोलिए। अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। अवक्ष कितने प्रकार के बताए थे? पिछली पाठशाला में 5 प्रकार के। त्रस हिंसाकारक, उसकी चर्चा पहली पाठशाला में हो गई। बहुस्थावर हिंसाकारक, उसकी चर्चा यहाँ पे होगी। यहाँ जिन चीज़ों के बारे में चर्चा है उसमें बहुस्थावर हिंसाकारक भी हैं और अति हिंसाकारक भी हैं। देखें, अल्प फल, फल तो थोड़ा हो, लेकिन बहुविघातान, हिंसा बहुत हो। फल थोड़ा और हिंसा बहुत, थोड़ा फल हो और हिंसा बहुत हो, ऐसे मूलक माने मूली, और सचित्त माने हरे पदार्थ, और श्रृंगवेर माने झाड़ी बूटी के बेर जिनमें लटें यूं ही दिखाई पड़ती हैं, और नवनीत माने मक्खन, निम्ब कुसुमम नीम का फूल, और कैतकम केतकी के फूल, इनको अवहेयम हमेशा छोड़ना चाहिए, ये कभी इस्तेमाल ना करें। किन किन बातों की चर्चा हुई? बहुस्थावर हिंसाकारक, जिनमें एक इंद्रिय जीवों की बहुत हिंसा होती है और त्रसजीवों की भी हिंसा होती है। जैसे थोड़ा फल मिले और जीवों की हिंसा बहुत हो, ऐसे मूली आदिक, सचित्त फल फूल पुष्प आदिक, श्रृंगवेर झाड़ी के बेर, और नवनीत माने मक्खन, नीम के फूल और केतकी के फूल, इनको भी छोड़ना चाहिए। व्रती है वो चाहता है हिंसा से बचूं। मूली आदि खाने में एक इंद्रिय जीव की हिंसा है, उनने त्याग किया है त्रसजीवों की हिंसा का। फिर भी जहाँ बहुत स्थावर जीवों का घात हो उसको क्यों प्रयोग किया जाए? इनका भक्षण नहीं करता। ये अवक्ष की कोटि। मक्खन खाने में क्या दोष है? मक्खन जिस दूध दही बाजार में मिलता है, जब वो दूध है तो फिर मक्खन भक्ष कैसे होगा? को बिलोया में से मक्खन, अब जो मक्खन निकला दही अशुद्ध है भी अशुद्ध है। और आचार्यों ने लिखा है मक्खन तो चाहे शुद्ध घी का दही का क्यों नहीं हो, उसमें तो अंतर्मूर्त में जीव पड़ ही जाते हैं। मक्खन कैसे खा सकता है? निकलते ही तुरंत खा लिया जाए तब तो ठीक है। अगर उसमें अंतर्मूर्त हुआ तो अंतर्मूर्त में क्या होगा? तमाम तरह का भंडार पैदा हो जाएगा। मक्खन तो महान अवक्ष है, और जो मक्खन बाजार में बिकता है ये तो त्रसजीवों का भंडार है। कितना पुराना है इसका कोई हिसाब नहीं। और इसमें तो त्रसजीवों की उत्पत्ति होते होते
मक्खन नहीं, रस जीव ही है। जमीन इतनी हिंसा होती है। आलू का एक तिनका आपने लिया, उस एक तिनके में बहुत सारे साधारण शरीर होते हैं और एक एक साधारण शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं। एक साधारण शरीर में कितने निगोदिया जीव? अनंत काल से आज तक जितने जितने सिद्ध हुए हैं उन सब सिद्धों से भी अनंत गुने जीव एक आलू के तिनके में रहते हैं। आलू की नहीं, ये दशा सारे जमीकंदों की है। चाहे आप मूली ले लें, चाहे गाजर लें, अदरक लें, कुछ भी ले लें, जितने जमीकंद हैं, जमीन के अंदर पैदा होने वाले जितने हैं ना, ये सारे के सारे अनंत जीव राशि के भंडार हैं। इसलिए व्रती इन्हें खाना तो नहीं, इन्हें छूता भी नहीं, खरीद के घर में लाता भी नहीं। और एक बात विशेष और है, प्याज और लहसुन भी जमीन के अंदर पैदा होते हैं। इनमें तो और भी दोष है। इनमें दोष क्या है? अनंत जीव राशि की हिंसा तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये बुद्धि को भी भ्रष्ट करने वाले हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्याज लहसुन खाने वाले के धर्म की बात गले नहीं उतरती। उसमें इतना दोष है प्याज लहसुन में। लहसुन के बारे में तो अन्य धर्मों में लिखा हुआ है, लहसुन तो गधा भी नहीं खाता, फिर इंसान कैसे खाए। आज ये हालत हो गई, प्याज तो घर घर हम जैनियों के यहाँ पहुँचने लगा। जमीकंद है, अनंत जीव राशि की हिंसा होती है, इसलिए तो घर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्प फल बहु विघातान, थोड़ा जरा सा जीव रसना इंद्री का स्वाद है। तो जीव कितने मरते हैं? अनंतानंत। ऐसे जितने भी जमीकंद आदि हैं, इनका त्याग करना चाहिए। पंडित जी, सिंह बेर क्या होता है? जो झाड़ी के बेर होते हैं ना, झाड़ी के बेरों में हमेशा लटें पाई जाती हैं, इसलिए झाड़ी के बेर आदि ना ले। और देखो, जो अंजीर गुलर आदि जमे होते हैं, उदंबर फल, इन सब में त्रसजीव भरे रहते हैं। कभी किसी गुलर को तोड़ के देखो, उसमें से फौरन मच्छर निकल के भागेंगे। इसका मतलब इसके अंदर तमाम जीव राशि है, इसको कैसे खाए? इसको नहीं खाता, साक्षात जीव दिखाई दे रहे हैं, फिर कैसे करें? बारिश के दिन में के अंदर तमाम कीड़े जाते हैं, आप देखेंगे तो कीड़े दिखाई पड़ेंगे। भिंडी में जीव राशि बहुत होती है। रत्करण शावकाचार में अपने सदाशिवदास जी ने लिखा है, भिंडी में लटें बहुत हुए हैं, देखभाल के खाओ तो भी बदारते में मर जाए। तात जे विवेकी हैं ते भिंडी न खाएं। कैसे खाए बहु? जो लीची हम खाते हैं ना, लीची में ऊपर डंठल को तोड़ो, डंठल के नीचे बिल्कुल लीची जैसे रंग की सफेद सफेद लटें दिखाई पड़ती हैं। अमूमन लीची में पाई जाती हैं। ऐसी चीजें जीव राशि दिखाई करना चाहिए और तो छूने ही नहीं चाहिए। आलू, अदरक, गाजर, इनका प्रवेश निश्चित होना चाहिए। खाने में अनंत राशि की हिंसा है। अदरक सूखे सौंठ उसमें नहीं पाए। ये काष्ठ जमीकंद हैं। दो चीजें, एक सौंठ और एक हल्दी, ये काष्ठ जमीकंद हैं। ये सूख के बिल्कुल लक्कड़ हो जाते हैं और इनमें जीव राशि नहीं पाई जाती। इनको पीस के खाने में आपत्ति नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं जीव तो इसके अंदर मर गए, नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? जो एक इंद्रिय जीव है ना, उनका शरीर मांस के रूप में नहीं होता। जब वो मरते हैं ना, उन्होंने उस हल्दी को अपना शरीर बना के निकल जाती है और हल्दी हल्दी जाती है। इसलिए वहाँ मरा हुआ शरीर हल्दी या नहीं होता। जिनकी धारणा है उन्हें बदलना चाहिए। इसलिए हल्दी और सौंठ सूख के काष्ठ जमीकंद हैं, पिसने के बाद बिल्कुल राख हो जाते हैं, इसलिए इनको खाने में आपत्ति नहीं। लेकिन हरी हल्दी और हरी अदरक ये कभी ना खाएं। अब प्रश्न खड़ा होता है, व्रत किसे कहते हैं? उसके लिए श्लोक नंबर 86 देखें। यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यदनिष्टं तद्व्रतयेत् द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् द्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति। बोलिए,
यदनिष्टं तद्व्रतये यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयात् भवति। अवक्ष प्रकार बताए थे। हिंसाकारक उसका वर्णन हो चुका, बहुस्थावर हिंसाकारक उसका वर्णन हो गया, तीसरा प्रमाद कारक उसका वर्णन भी हो चुका, शराब या अन्य नशे वाले पदार्थ। अब दो बचते हैं, अनिष्ट और अनुपसेव्य। उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। खंड विच्छेद करें। यत अनिष्टम, जो अहितकर है, हितकारी नहीं है, तद वृत्तियेत, अर्थात उसको छोड़े। वृत्तियेत माने उसका नियम ले, ये मुझे हितकारी नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ। यत विच्छेद, जो अनिष्ट माने है, तद वृत्तियेत, उसको छोड़ना चाहिए। च अनुपसेव्यम एतत् अपि जय्यात्, अनुपसेव्य माने जो सेवन के योग्य नहीं है, उनको भी जय्यात माने छोड़ दे। पांच प्रकार के हमें त्रस हिंसाकारक, बहुस्थावर हिंसाकारक, प्रमाद कारक हो गए। अब चर्चा बाकी रह गए थे अनिष्ट और अनुपसेव्य, उनकी चर्चा इसमें हो रही है। जो अनिष्ट है, अहितकारी है, से भी छोड़ दे, और जो अनुपसेव्य माने सेवन के योग्य है, उसको भी छोड़ दे। अब क्या कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं? अभिसंधिकृता विरतिर, मतलब अभिप्राय पूर्वक की हुई विरति में छोड़ने की प्रवृत्ति, इसको मैं नहीं खाऊंगा, विद इंटेंशन त्याग करना। अभिसंधिकृता, अभिप्राय पूर्वक की हुई निवृत्ति माने निवृत्ति, किससे? विषयात योग्यात, योग्यात विषयात, सेवन योग्य विषयों से। जिनका सेवन कर सकता है पर सेवन नहीं करता, क्या लिखा? योग्यात विषयात, योग्य विषयों से अभिप्राय पूर्वक की हुई विरति माने छोड़ना, वह व्रतम भवति, व्रत होता है। ये खाने योग्य है, ये भोगने योग्य है, फिर भी मैं इसको नहीं लूंगा, इसका नाम व्रत है। पंडित जी, अनिष्ट किसे कहते हैं? आप लोग तो संस्कृत पढ़े हुए हैं, आप लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। देखो, अनिष्ट माने अनिष्ट, जो इष्ट ना हो, अर्थात जो मेरे लिए हितकारी ना हो। जैसे किसी को बुखार आ रहा है, बादाम का हलवा अनिष्ट है, अवक्ष है। किसी की प्रकृति गर्म है, उसे गर्म चीज़ नहीं खानी। किसी की प्रकृति ठंडी है, उसको ठंडी चीज़ नहीं खानी। जो स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो, जो हितकारी ना हो, जुकाम हो रहा है और दही की लस्सी डाल के पियोगे तो क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए वह अनिष्ट अवक्ष कहलाता है, उसका त्याग करे। रसना इंद्री की लोलुपता में पड़ के उसको ले लेगा तो नुकसान होगा, उसे कहते हैं अनिष्ट। पंडित जी, अनुपसेव्य किसे कहते हैं? अनुपसेव्य, जो सेवन के योग्य ना हो, अर्थात जिसका करने पे या तो चीज़ गलत हो या समाज के लोग बुरा माने। हितकारी हो फिर भी अगर समाज के लोग बुरा मानते हैं तो वह अनुपसेव्य है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे शंख की भस्म है, शंख तो हड्डी है, उसकी भस्म कैसे ले ले? जैसे हाथी दांत का चूरा है, कैसे ले लेगा? हिरण की कस्तूरी है, अनुपसेव्य है, सेवन करने योग्य नहीं। स्वमूत्र, गौमूत्र, ये अनुपसेव्य है, कहने में ही बड़ा भद्दा लगता है। आपने क्या लिया? मैं गौमूत्र लेता हूँ, कितना भद्दा लगता है। मूत्र तो सेवन करने योग्य नहीं। हड्डी का चूरा नहीं लेना नहीं है। ऐसे जो चीज सेवन करने योग्य ना हो, जो समाज के लोग बुरा माने, उन नहीं करना चाहिए। दूध अवश्य है बिल्कुल। आज क्या तो मैं होटल में होगा करने लगे और अपनी शान मानने लगे। नॉन वेज होटल का कोई भी खाना ठीक नहीं होता। हमारे यहाँ एक 5 सितारा होटल है आगरे में। एक बार उनके पर्सनल मैनेजर से मुलाकात हुई। हमने पूछा, आप क्या सकते हैं क्या? उन्होंने कहा, भाई साहब सही बताएं, आपको अगर हमारे होटल में आए तो आपके लायक, अगर आप अपने को शुद्ध शाकाहारी कहते हैं, सिर्फ हवा है, पानी भी नहीं लेना। हमारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। और आजकल नॉन वेज होटल में खाना खाना, वो तो सेवन करने योग्य नहीं। आजकल जो कैटर
बेरर्स होते हैं, दावतों में जो बैरे आते हैं ना, सारे शेड्यूल का है। अब आप सोचो, हाथ का छुआ हुआ सामान क्या सेवन करने योग्य है? बिल्कुल सेवन करने योग्य नहीं। इसलिए ऐसी चीजों से बचना भी बचना चाहिए। बचेगा वो तो लेगा ही नहीं, उसे तो शुद्ध भोजन ही लेना है। लेकिन हम आपको भी चाहिए कि ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें जिनको समाज में निंदनीय माना जाता हो। शूद्रों के हाथ का छुआ हुआ भोजन, उनके घर का भोजन कैसे ले? नहीं लेना चाहिए। जी, क्या भांग तंबाकू की चीज ली जाती है? ये तो शराब में आती नहीं। ये चीजें है तो नशा उत्पन्न करने वाली, जो प्रमाद कारक कवच में आती है, ये सब चीजें उसमें आती हैं। तंबाकू खाने वाला बेतंबाकू रह नहीं सकता। भांग, कोकीन, चरस खाने वाले सब बेहोश होते हैं, सबके होश खराब हुआ। तो ये प्रमाद कारक कवच हैं, इनका बिल्कुल सेवन ना करें। पंडित जी, धनिया पत्ती आदि लेने में कोई दोष तो नहीं है? एक बार मैंने जो जैन धर्म के 34 श्रावक हैं, उनमें से 32 श्रावकाचार्यों को एक साथ पढ़ा और उसके नोट्स बनाए। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। 17 श्रावकाचार्यों में ये लिखा हुआ है कि धनिया आदि कोई पत्ती नहीं खानी चाहिए। रत्करण श्रावकाचार्य की जो टीका पंडित सदाशिवदास जी की है, उन्होंने तो ये लिखा है, सबसे उत्तम श्रावक तो वो है जो जीवन में कोई हरियाली खाए ही नहीं, वनस्पति या फल। अगर इतना ना कर सके तो जीवन पर्यंत के लिए पत्तियों का तो त्याग करे ही करे, और इतना भी ना कर सके तो बारिश के 4 महीनों में धनिया पत्ती आदि कोई भी पत्ती, धनिया, बथुआ, पुदीना, मेथी, चना आदि कोई पत्ती बिल्कुल ना खाए। क्यों ना खाए? क्योंकि इन पत्ती के सहारे बहुत से मच्छर आदि जीव बैठे रहते हैं। जिन पत्तियों की चटनी बनती है ना, तो सारे मच्छर आदि उसमें पिस जाते हैं। एक बार की ट्राई की, सफेद चांदनी बिछा ली, नीम की पत्ती की गड्डी, उसमें हमने पानी मारा, हमने फिर उस धनिया की पत्ती को ये छिड़केंगे, आपको मच्छर निकल के दिख जाएंगे। आप खेत में चले, धनिया को तमाम मच्छर उड़ेंगे। इसलिए के साग न खाए, और हम 4 महीने तो आए ही नहीं, पत्ती के साग छूए ही नहीं चाहिए। जय जिनेंद्र।